तो स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव में। तो दोस्तों, आज है संडे और आज एक स्पेशल वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये कोई एजुकेशन के बारे में वीडियो नहीं होने वाला है। ये वीडियो को दोस्तों किसी जॉब या कोई सरकारी रिक्रूटमेंट के बारे में नहीं होने वाला है। ये दोस्तों एक अलग वीडियो है और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पूरा ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो डिलीट डिप्रेशन, लिव लाइफ, मतलब ये है दोस्तों कि डिप्रेशन यानी कि अवसाद जो है उसे छोड़ो और लिव लाइफ मतलब ज़िंदगी जियो। तो आप समझ गए होंगे इसे पंक्ति से कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, उस एक बात से थोड़ा सा आज आगे निकल के मैं आज आप लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप लोगों से मेरा मतलब है जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लोग तो हैं ही, वो मेरी फैमिली की तरह हैं, मेरी मेहनत का एक हिस्सा है। लेकिन उनके अतिरिक्त जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, नो मैटर वो सब्सक्राइबर हैं नहीं हैं, चैनल से रेगुलर जुड़े हुए नहीं हुए, लेकिन वो आज ये वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो उनके लिए मैं ये अलग से वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि अपना जो ये एजुकेशन सेक्टर है, जाहिर सी बात है, आप एजुकेशन सेक्टर से हो मतलब या तो पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो या किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, तब भी इस वीडियो को आप देख रहे हो। और ऐसा कुछ नहीं भी कर रहे, आप एक अलग सेक्टर से भी हो, तो भी ये वीडियो आपके काम की चीज़ है दोस्तों। क्यों है वो आगे हम जानेंगे दोस्तों। तो अवसाद छोड़ो और ज़िंदगी जियो दोस्तों। ज़िंदगी के क्या मायने हैं और अवसाद जैसी चीज़ें, दुखी होना, असफलता से घबरा जाना, उससे पीछे हट जाना, सुसाइड अटेम्प्ट एंड ऑल दोज थिंग्स, इन चीज़ों को छोड़ना है, ज़िंदगी जीना है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए दोस्तों। आप कुछ अच्छा फील करेंगे शायद अपने बारे में, और ऐसी अगर कोई भी ख्याल आते हैं तो उससे आप निकलेंगे ज़रूर, मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहला अपना जो बिंदु है दोस्तों वो है ज़िंदगी उतार चढ़ाव का दूसरा नाम है दोस्तों। कभी फेलियर से मत घबराइए। फेलियर ऐसी चीज़ है ना कि वो अगर लाइफ में नहीं आते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो आपकी सक्सेस है उसका भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इंसान फेल होता है तभी पास होने का, सक्सेस होने का कोई मतलब रहता है। क्योंकि हम अगर गिरेंगे ही नहीं तो उठने का आनंद कहाँ से लेंगे। और अगर हम जो है कभी कोई मेहनत करके फेल ही नहीं होंगे तो हमें अपनी सफलता का वो अंदाज़ा ही नहीं रहेगा कि सफलता का मतलब क्या है। मैं समझता हूँ दोस्तों, असफलता को सहन करना, असफलता को वहन करना बहुत मुश्किल है। सहन करना मतलब उसे जो है अपने में समा लेना, वहन करना मतलब उसे सह सह के चलना। तो दोस्तों, असफलता को ऐसे ग्रहण करना बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे भाई कहना तो आसान है लेकिन करना मुश्किल है। मैं मानता हूँ करना मुश्किल है, लेकिन मैंने अपने जीवन में ऐसी असफलताएं देखी हैं और कहीं न कहीं आज भी मैं असफलताएं देख रहा हूँ। लेकिन आज मैं अपने बारे में बात करने नहीं आया हूँ। अपने बारे में फिर कभी कोई एक वीडियो में बात करेंगे जब अपने ज़िंदगी की सारी कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं दोस्तों। अभी बात कर रहे हैं आप लोगों के बारे में जिनसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप अवसाद छोड़िए, ज़िंदगी जिएं। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ज़िंदगी उतार चढ़ाव का दूसरा नाम है। इसका मतलब यही मैंने अभी आपको समझाया कि ज़िंदगी में फेलियर और सक्सेस ये दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। हमेशा ही कोई एक जैसा नहीं रहता है, हमेशा ही कोई सक्सेस नहीं रहता तो हमेशा कोई एक अनसक्सेस होता भी नहीं चला जाता। कोई व्यक्ति आपने शायद ही देखा जो कहता मैं कभी फेल ही नहीं हुआ। सच में कोई इंसान ऐसा नहीं होता है। अगर वो ऐसा कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। और अगर कोई इंसान ऐसा कहता है कि मैं तो यार हमेशा ही फेल होता हूँ, मैं तो कभी पास ही नहीं हुआ, तो ऐसा कहने वाला बंदा भी झूठा है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी न कभी आप ज़िंदगी के किसी मोड़ पे पास हो जाओगे और कभी न कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पे किसी न किसी रीज़न की वजह से, किसी न किसी कारण की वजह से आप फेल भी हो जाओगे दोस्तों। तो पास होना जो है वो उसकी खुशी तभी मिलती जब हम फेल होके पास होते हैं। और जो पास होना है दोस्तों ये हमेशा नहीं रहता, फेल होना भी हमेशा नहीं रहता। तो ज़िंदगी जो है दोस्तों उतार चढ़ाव का दूसरा नाम है। आपके भगवान, आपके माता पिता, सबसे पहली बात दोस्तों, कभी भी आपको कोई ऐसे उल्टे ख्यालात आएँ कि चलो यार अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, ये तो फेलियर है, फेलियर के ऊपर फेलियर होते चले जा रहे हैं, तो आप अपने माता पिता से संपर्क करिए। माता पिता, अगर ईश्वर के आशीर्वाद से माता पिता हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं जिनको आप अपने लिए कुछ मानते हो, अपनी लाइफ में कुछ मानते हो, तो आप उनसे संपर्क करिए। वो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। चाहे आपके भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, पत्नी हो, बच्चे हों, जो भी हों, जो भी आपके मॉम डैड के नेक्स्ट फोर हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट करिए और उनको अपनी सारी व्यथा बताइए। मुझे उम्मीद है कि वो आपकी इस व्यथा को सॉल्व करेंगे। न केवल सॉल्व करेंगे बल्कि उस व्यथा से निकाल के आपको वापस नॉर्मल से भी अच्छी लाइफ में लेके आएंगे, मेरा ये विश्वास दोस्तों है।
पीछे मुड़ के एक बार ज़रूर देखना दोस्तों। कई बार हम इतने आगे बढ़ जाते हैं ना कि पीछे मुड़ के नहीं देखते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि कोई व्यक्ति किसी जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है कि नहीं यार मुझे तो नौकरी लेनी है, मुझे तो सक्सेस ही होना है। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि तैयारी में इतना लग जाता है कि वो सबसे पहले दोस्तों को भूल जाता है, अपने भाई बहन को भूल जाता है, पत्नी और बच्चों को भी कुछ हद तक भूल जाता है, और सबसे ज़्यादा वो भूल जाता है मॉम डैड को। क्योंकि वो हमेशा मॉम डैड जो भी होते हैं वो 20-25 साल अपने से उम्र में बड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका एक एज डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम उनसे हर वो बात नहीं कर सकते जो शायद हम अपने भाई को, बहन को, पत्नी को बता सकते हैं, तो ये, या फिर दोस्तों को बता सकते हैं, तो उनसे वो चीज़ें नहीं कह सकते। तो हम क्या करते हैं कि उनसे तो सबसे पहले ही कट जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है दोस्तों। आपको पीछे मुड़ के ज़रूर देखना सीखना होगा कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो कैसे पहुँचा हूँ, और मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों आप जिससे दूर हो जाओगे, जिसके लिए पढ़ रहे हो, जिसके लिए नौकरी, देखो कोई अपने लिए नौकरी नहीं करता। कहीं मैंने 2 लाइनें पढ़ी थी कि किसी औरत को उसकी एज नहीं पूछनी चाहिए और किसी पुरुष को उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। तो वही पूछा कि क्यों? औरत को उसकी एज इसलिए नहीं पूछनी चाहिए कि वो अपने लिए नहीं जीती, और किसी पुरुष को उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि वो अपने लिए नहीं कमाता। तो दोस्तों आप अपने लिए तो जॉब कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता सच में। अपने मॉम डैड के लिए, अपने किसी मैं समझता हूँ पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए करते हैं। खुद पर्सनली कि बस मुझे खाना पीना है, उसके लिए शायद ही कोई जॉब करता हो। तो उसके लिए आप पीछे मुड़ के एक बार ज़रूर देखिए कि मैं किन के लिए इतना दूर आके मेहनत कर रहा हूँ, उनको मैं भूल तो नहीं गया हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जानता हूँ, मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता आपके सामने, जो थोड़े से बाहर क्या गए, तो मतलब अलग राज्य में जाके कमाना क्या शुरू किया, तो उन्होंने मॉम डैड को फ़ोन करना ही बंद कर दिया। ठीक है, तो ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप देखो सक्सेस होते चले जाओगे, कोई बात नहीं, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मॉम डैड की। मॉम डैड हमेशा चाहते ही हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची जो भी है वो सक्सेस हो हमेशा। लेकिन जिस दिन आप अनसक्सेस हो जाओगे उस दिन आपको पता चलेगा कि मॉम डैड मेरे साथ होते तो क्या होता। अगर मैं सुशांत सिंह राजपूत की बात करूं तो उनके पास अगर डैड जो है उनके साथ रह रहे होते, मॉम तो उनकी नहीं थी, लेकिन जो है उनके डैड अगर उनके साथ रह रहे होते तो आज वो हमारे साथ होते, आज वो ज़िंदा होते। लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा, सक्सेस होते चले गए। टीवी शोज से बैकग्राउंड डांसर से आगे, उससे पहले इंजीनियर भी थे, मतलब उसमें भी वो ऑल इंडिया रैंक 7 पे आ गए थे। तो आगे से आगे बढ़ते चले गए फिल्मों में, आगे से आगे। तो उस चक्कर में वो पीछे देखना भूल गए। अगर पीछे देखा होता एक बार मुड़ के तो आज कुछ कहानी अलग हो सकती थी मे बी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है दोस्तों। आप केवल फिल्म इंडस्ट्री का मत लीजिए, आप कोटा ही देख लीजिए, बहुत सारी हर साल न्यूज़ेस निकल के आती हैं जब भी रिजल्ट्स आते हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के, या फिर अलग अलग एग्ज़ाम के जब भी जो है आपके कट ऑफ आते हैं, या फिर अलग अलग एग्ज़ाम के जब भी एग्ज़ाम होते हैं एक्चुअली, तो ऐसी चीज़ें गाहे बगाए देखने को मिल जाती हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं दोस्तों ये कुछ अलग हैं, मतलब ये चाहे एजुकेशन सेक्टर से लो, आप किसी सेक्टर से ले लीजिए, ये चीज़ें अलग है और अपने आप में एक अलग मायने रखती है। तो इसीलिए आप पीछे मुड़ के ज़रूर देखिए मॉम डैड को, अपने जो अभिभावक हैं, और या फिर अपने जो भी बीवी बच्चे जो भी हैं आपके अपने हैं, उनको आप कभी भूलिए मत, क्योंकि वो आपके लिए हमेशा एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होते हैं। तो उनको नहीं भूलना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मित्रों को मत भूलो, दोस्तों को नहीं भूलना। दोस्तों दोस्त एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब आप किसी भी एज में हो, आपके दोस्त आपको उसी एज में से मिल जाएंगे। पत्नी कई बार 1-2 साल ऊपर नीचे होती हैं, मॉम डैड तो खैर एज डिफरेंस है, बच्चों का भी है, लेकिन दोस्त ऐसे होता है ना, चाहे कितना ही एज डिफरेंस हो जाए वो हमेशा आपको सेम एज के लगेंगे। तो उनको आपको कभी नहीं भूलना है। उनको जो उनका कॉल एक्सेप्ट करो, आप उनको मैसेजेस करो, उनसे बातें करो, और अगर नहीं भी करते हो तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े कि यार आज मुझे ज़रूरत है, आज बातें अलग है, अब असफलता ने मुझे घेर लिया है या फिर कुछ गलत लग रहा है, तो प्लीज़ आप दोस्तों से ज़रूर संपर्क करें। आप जो है अपने जो भी मित्र हैं, जो भी आप स्कूल के हैं या कॉलेजेस के हैं, जहाँ के भी आपके दोस्त हैं, उनसे बात ज़रूर करें कि भाई ये बात है और मुझे ये प्रॉब्लम्स है, भाई कोई इलाज बताओ इसका। तो डेफ़िनेटली जैसे अभी मैं आपको 2 बातें यहाँ पे कह रहा हूँ, वैसे भी वो आपको कहेंगे, समझाएंगे। क्योंकि दोस्त चाहे कितने भी कुछ भी हो, लेकिन वो हमेशा यही चाहते हैं कि आप उनके साथ भले ही मत रहो, इस दुनिया में कहीं न कहीं तो रहो यार, कि कभी न कभी तो आप उनसे मिलो।
तो प्लीज़ दोस्तों को मत भूलिए, मॉम डैड तो बिल्कुल नहीं भूलना आपको, दोस्तों को भी मत भूलिए दोस्तों। समय सबसे अहम है दोस्तों। समय ऐसी चीज़ है ना कि वो कहते हैं ना, किसी ने कहा कि समय गंजा है, तो उसको आप पकड़ के नहीं रख सकते। समय के सिर पे बाल होते हैं ना लंबे लंबे, पकड़ लेते हैं तो वो कहीं जा नहीं पाता। तो ये इस जोक है एक्चुअली, तो एक मजाक का एक रूप है ये। तो कि समय बिल्कुल गंजा है। तो दोस्तों समय ऐसी चीज़ है जो कभी रुकती नहीं किसके लिए। आप कुछ उल्टा कदम उठा लोगे, आप असफलता से हार जाओगे, तो होगा कुछ समय तक ये चीज़ें अप डाउन रहेंगी, लेकिन समय सब कुछ सेटल कर लेता है। हर किसी के मॉम डैड थे, हर किसी के मॉम डैड चले जाते हैं, वो चले जाते हैं, उनके पैदा किए बच्चे जो हैं उम्र पूरी करके चले जाते हैं, लेकिन समय नहीं रुकता किसी के लिए। समझ रहे हो आप? जैसे कोरोना का मामला आप ले लीजिए, कई सारे बड़े बुजुर्ग हैं या किसी के बच्चे हैं कोरोना कान जिनकी जान चली गई है, तो अब वो उनको देखना चाहते हैं, उनके पास रहना चाहते हैं, बट छू नहीं सकते कि हमें ना हो जाए। तो इसीलिए चाह के भी वो उनसे ऐसे दूर हो गए हैं कि कभी वो लौट के नहीं आ सकते, और न ही वो उनको टच भी कर सकते हैं, अंतिम दर्शन तक नहीं कर सकते कई मैटर में अगर आप सोचें। तो दोस्तों समय इतना अहम हो गया है, समय इतना महत्वपूर्ण हो गया है, कोई हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कोई हमेशा किसी को मेमोराइज़ नहीं करते रहता, याद नहीं करते रहता कि यार वो था वो था वो था। समय से पार होके सब लोग आगे चले जाते हैं। समय की जो खिड़की है ना, इसके पार लोग निकल ही जाते हैं, इधर रह ही नहीं सकते। न तो कोई हमेशा खुश रह सकता है और न ही कोई हमेशा दुखी रह सकता है। स्थितियाँ बदलती रहती हैं, क्योंकि जैसे जीवन उतार चढ़ाव का नाम है, वैसे समय जो है वो बदलाव का नाम है दोस्तों। खुली आंखों से भविष्य देखो दोस्तों। खुली आंखों से भविष्य क्यों देखना है कि आप सोचिए दोस्तों कि अगर आप सफल होते हो, आप बहुत बार सोचते हो कि अगर यार मैं सफल हो गया, मैं सक्सेस हो जाऊंगा, उस दिन मैं क्या करूंगा? मिठाइयाँ बांटूंगा, मॉम डैड से आशीर्वाद लूँगा, बड़े बुजुर्गों से बात करूँगा, मतलब मंदिर जाऊँगा, मस्जिद जाऊँगा, अलग अलग चीज़ें सोचते हैं हम लोग। फ्रेंड से बात करूँगा, उनसे मिलूँगा, यही मैं चीज़ें करूँगा, मकान बनवाऊँगा, गाड़ी खरीदूँगा, हज़ार चीज़ें सोचते हैं आप अपने लिए। तो वो दोस्तों अच्छाई पे आप सोचते हैं, तो कभी आप बुराई पे भी एक बार सोच के देखिए कि आज मैं ये कोई उल्टा कदम उठाता हूँ किसी स्टडी प्रेशर के कारण, किसी एक असफलता के कारण, तो कल क्या होगा ये सोच के देखिए। जो मॉम डैड आपकी ऐसी हालत देखेंगे तो उनको सबसे पहले तो यही फील होगा कि हमने ऐसी औलाद पैदा की। क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, देखो शायद कई लोग इस बात से नाराज़ हो जाए, वैसा कोई नहीं सोचता, मानता हूँ ऐसा नहीं सोचते, लेकिन एक मन ही मन दुख होता है कि यार भाई, हमने कोई भी मॉम डैड औलाद पैदा करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं कि वो हम जब तक जिएँ हमारे साथ जिएँ, और जिस दिन हम चले जाएँ हमारा आखिरी जो भी क्रियाक्रम होता है वो हमारे बच्चे करें, हमारी बच्चियाँ करें, ये चाहते हैं मॉम डैड। कोई भी मॉम डैड दुनिया के ये नहीं चाहेंगे कि हम अपने हाथों से जिसको हम इस दुनिया में लेके आए उसको इस दुनिया से विदा करें, ऐसा कोई नहीं चाहता, यकीन मानिए आप। और जब मॉम डैड ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप ऐसा क्यों करने लगे, आप ऐसा मत सोचिए, ठीक है? क्योंकि जैसे अपनी जो बहुत बड़ी शिक्षा नगरी कही जाती है राजस्थान की कोटा, उससे बहुत सारी न्यूज़ ऐसे निकल के आती है, क्योंकि वहाँ हर तरह की आईएएस, यूपीएससी जो भी अपने एग्ज़ाम्स होते हैं, सारे आरएएस वगैरह, इन सब की प्रिपेयरनेस करने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। और वहाँ का माहौल कुछ ऐसा होता है कि स्टडी 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 स्टडी, प्रिपेयरनेस, बस ये ही चलता रहता है। क्योंकि मैं भी कोटा गया हूँ, तो यही चलता रहता है। इस चक्कर में इंसान ऐसा खो जाता है ना उसमें कि खुली आंखों से अपना ही भविष्य देखना भूल जाता है। उसको अब जो असफलता वो नज़र आती है, उस असफलता के आगे क्या होगा, उस असफलता के आगे मेरे मॉम डैड के दिल पे क्या बीतेगी, वो कितने दुखी होंगे, उनको कैसा लगेगा, ये वो नहीं सोचता है। और यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस एक बात के लिए कि आप खुली आंखों से भविष्य नहीं देखते, बंद आंखों से देखते हो। क्योंकि बंद आंखों से अच्छी सपने देखने चाहोगे, खुली आंखों से आपको वो भी देखना चाहिए कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे मॉम डैड का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, या मेरे फ्रेंड्स का क्या होगा। दोस्तों अगला बिंदु अपना, अपनों को मत भूलो। तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, और अपने जो वाइफ है, बच्चे हैं, मॉम डैड है, इनको कभी भी भूलिए मत आप। इनको हमेशा याद रखिए कि मेरी लाइफ में यही अहम लोग हैं, मुझे उनके लिए जीना है। नौकरी नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी, बड़े बड़े जो है पद नहीं मिलेगी, बड़े बड़े नमस्कार नहीं मिलेंगे कि साहब नमस्कार, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, ओहदा नहीं मिलेगा, चलेगा, अपने नहीं मिलते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिनके पास खूब पैसा होता है, अपना कहने को कोई नहीं होता,
ठीक है ना, आप समझ जाइए। मैं अब नाम फिर से नहीं लेना चाहूँगा। पैसा बहुत था, अपने नहीं थे। आज अगर उस बंदे के पास अपने होते तो पैसों की तो कमी थी नहीं ना, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर चुकी, पैसों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। कमी थी अपनों की, वाइफ नहीं थी क्योंकि शादी नहीं की थी, मॉम नहीं थी, कुछ समय पहले स्वर्गवास हो चुका था, डैड थे तो वो बिहार में थे, मुंबई में नहीं थे, तो अपना नहीं था। अपना जो ये शब्द है ना, अपना शब्द आते ही मैं समझता हूँ सारे दुख एक सपने बदल जाते हैं, मतलब सपनों में ढल जाते हैं सारे दुख। क्योंकि अपना जो एक कह दिया ना, अरे ये मेरा अपना है, तो बस वो अपने में फिर आप असफल हो, सफल हो, आप कलेक्टर हो, आप टीचर हो, आप कुछ भी नहीं हो, ठेला चलाते हो, भीख मांग के भी खाते हो ना, अपना शब्द आ गया ना, वहाँ सारे दुख खत्म हो जाएंगे आपके। सच बता रहा हूँ। मैं मानता हूँ कोई अपना आपको जॉब लेके नहीं दे सकता, कोई अपना आपको सक्सेस नहीं बना सकता, सक्सेसफुल नहीं बना सकता, कोई अपना आपको बहुत आगे नहीं लेके जा सकता, कुछ भी करके वो आपको सफल नहीं बना सकता, बट आपके दुख हर सकता है मेरे यारों, ठीक है। असफल तो आप कल बन जाओगे, नहीं बनोगे आप कोई शॉप खोल लोगे, नहीं बनोगे आप अपना ठेला चला लोगे, कुछ भी। यार मैंने कहा ना, बूट पॉलिश करके भी कमा लोगे ना, भूखे नहीं रहोगे। इंडिया है मेरे भाई, भूखे नहीं रहोगे, सच में भूखे नहीं रहोगे। और जब भूखे नहीं रहोगे और आपके पास कहने के लिए कोई अपना होगा ना, मॉम डैड होंगे, दोस्त होंगे, भाई होंगे, बहन होगी, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, अपने जो होंगे ना, बस यार वहाँ आपको जीवन का असली सुख मिलेगा। वरना आप करोड़ों रुपए भी कमा लोगे। कई सारी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं जैसे आईएएस वगैरह होगा, उनकी लाखों में सैलरी होती है जब थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। इवन फर्स्ट ग्रेड की भी जब वो थोड़े से सीनियर हो जाते हैं तो उनकी भी काफ़ी 1 लाख के आसपास हो जाती है। तो वो लाखों रुपए लेकर भी अगर आपके पास मॉम डैड नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, भाई बहन नहीं है, अपना नहीं है ना, दोस्त नहीं है, अपने नहीं है ना, क्या करोगे आप 1 लाख रुपए का? मुझे बताइए। वो 1 लाख रुपए किसी काम के हैं क्या? मुझे बताइए। तो अगर अपने हैं ना, आपने कितने कमाए महीने के? भाई मैं तो 10,000 कमाता हूँ, कुछ नहीं, 10,000 बहुत नॉर्मल बात है। उन 10,000 में आपके पास अगर अपने हैं ना, तो वो 10,000 आपको 1 लाख से ज़्यादा मीठे लगेंगे। बदले में आपको ऑफर मिलेगा ना कि यार 10,000 की 10 लाख का सैलरी वाला ऑफर ले लो आप, अपने हम छीन लेंगे। वो कहेंगे नहीं भाई, नहीं चाहिए। क्यों? अपने ऐसी चीज़ है ना। पैसा क्या है? पैसा किस काम का? अगर अपने पास अपने ही नहीं है, फैमिली नहीं है, अपने लोग नहीं है, तो पैसे का आप करोगे क्या? सक्सेस का करोगे क्या? लोग आपको बाहर से तो नमस्कार कर लेंगे, साहब नमस्कार, अंदर आओगे घर पे, किसको आप अपना दिखाओगे ओहदा? मुझे बताइए। तो इसलिए अपनों को मत भूलो। सफल हो असफल हो अलग चीज़ है, अपनों को नहीं भूलना है। विश्व चलायमान है दोस्तों, ये दुनिया चलती रहती है, दुनिया कभी रुकती नहीं है। आप ये सोच लो भाई मैं सक्सेस हो जाऊंगा फिर दुनिया तो बस थाम लूँगा, नहीं थमेगी। आप ये सोचो कि मैं तो मर जाऊंगा फिर दुनिया रुक जाएगी, नहीं रुकेगी भाई। सभी आते हैं चले जाते हैं, ये दुनिया निरंतर ऐसे ही चलती रहती है, दुनिया नहीं रुकती है। तो आपको ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना है कि आप ये सोचना पड़े कि यार मेरे बाद बस ये दुनिया रुक जाए, नहीं रुकती है। लोग भूल जाते हैं समय के साथ, मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल होता है ऐसी चीज़ें भूलना, बट लोग भूल ही जाते हैं। इसीलिए आपको नहीं भूलना है ये बातें जो भी मैंने बताई। अपनों से जुड़े रहिए, सफलता के पीछे इतना पागल मत होइए कि आप अपनों को पीछे मुड़ के देखना भूल जाएं कि यार अपने कौन कौन है, किन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो जिनको आप जो कुछ देने के लिए, चाहे उनको किसी सफलता की वाहवाही देने के लिए, चाहे अपनी सफलता का मुंह मीठा कराने के लिए, या फिर 2 पैसे फेम कमा कर उनको देने के लिए अगर यहाँ आए हो ना, तो वापस मुड़ के उनको ज़रूर देखना, उनको कभी भूलना नहीं। दोस्तों, अंतर्जाल की अच्छाइयाँ, चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक। अंतर्जाल क्या है? अंतर्जाल इंटरनेट है। और इंटरनेट की जो अच्छाइयाँ हैं दोस्तों, ये तो बहुत सारी बुराइयाँ भरी पड़ी है। मुझे मतलब गिनवाते गिनवाते 1 घंटे से भी ज़्यादा लग जाएगा अगर मैं इंटरनेट की बुराइयाँ गिनाने जाऊँगा तो दोस्तों बुराइयाँ बहुत सारी हैं, अच्छाइयाँ कम हैं। और उन अच्छाइयों में नाम आता है चिकित्सक का और मनोवैज्ञानिक का। अगर बहुत सारा काम करके भी, मतलब आप मॉम डैड से भी संपर्क कर लो, आप दोस्तों से भी संपर्क कर लो, पत्नी से भी अच्छी खासी बात हो रही, फिर भी ये डिप्रेशन जो है ये इतना हावी है आपके ऊपर, आप इतने ज़्यादा दुखी हो गए हो ना कि बस आपको दुखी पने से कोई निकाल ही नहीं सकता है। तो ये इंटरनेट है ना, यहाँ से आप चीज़ें सर्च कीजिए कि भाई मैं दुखी, मतलब हाउ टू लीव डिप्रेशन। तो ऐसे कुछ सर्च कीजिए आप, आपको पता चल जाएगा। इवन यूट्यूब पे, गूगल पे, अलग अलग जो सर्च इंजन है, अलग अलग वेबसाइट्स भी हैं जहाँ इवन
मनोचिकित्सक खुद उसमें प्रश्न दिए होते हैं, आप प्रश्न चुनिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप खुद उनसे सलाह करिए। इवन अब जो बड़े बड़े चिकित्सक हैं वो तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी देते हैं, पेमेंट ऑनलाइन हो जाते हैं उनके, तो फिर वो ट्रीटमेंट भी ऑनलाइन ही देते हैं सारी चीज़ें, ठीक है, और दवाइयाँ भी आपके घर भेज देते हैं। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिस प्रकार शरीर पे कोई चोट लगती है ना, तो उसका इलाज ज़रूरी है कि भाई मुझे कांटा लग गया, इलाज ज़रूरी है, हड्डी टूट गई, इलाज ज़रूरी है, ये प्रॉब्लम हो गई, सिर दर्द हो रहा है, गोली ज़रूरी है, ठीक है। तो वैसे के वैसे ये जो मन जो है ना, इसका भी इलाज ज़रूरी। बस ये मन बाहर नहीं है ना, मन बाहर कोई लटक नहीं रहा किधर भी, कोई अंग बाहर दिख नहीं रहा मन का, तो इसीलिए लोग मन का इलाज करना भूल जाते हैं। और ये मन ऐसी चीज़ है ना हमारी, वो कहते हैं ना, एक किसी व्यक्ति ने कहा था कि अगर हमारा एक नाखून भी हम हिलाना चाहें ना, तो ये मन मस्तिष्क जब तक उसको ऑर्डर नहीं देगा उस अंग को, तब तक वो नहीं हिलेगा। तो सोचिए आप सभी पूरी सारी चीज़ों का सीपीयू जो है ना, वो अपना मन है, और उस मन का ही अगर आप इलाज नहीं लोगे तो फिर क्या ही जियोगे आप। तो अंतर्जाल की अच्छाइयाँ, चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक, तो इनकी सलाह ज़रूर लीजिए आप। कौन से कहाँ मिलेंगे, तो सर्च कीजिए आप, गूगल सर्च वर्ड्स नंबर 1, तो उस पर आप सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आप समझ जाओगे बहुत सारी बातें हैं। हिंदी इंग्लिश जैसी लैंग्वेज चाहिए सारी अवेलेबल है। तो ये दोस्तों, और एक जो है महत्वपूर्ण बात, नो रिप्लाई, मतलब नो रिप्ले एक्चुअली, नो वन मोर चांस। तो मतलब ये है दोस्तों यहाँ पे कि नो रिप्ले, रिप्ले का मतलब आप समझिए ना, क्रिकेट में क्या होता है, कोई छक्का लगा, चौका लगा, विकेट मिला, उसका रिप्ले होता है। दोबारा उस क्लिप को छोटा सा चला के बताते हैं, नो रिप्ले, नो वन मोर चांस, तो आपको एक और मौका नहीं मिलेगा। तो ज़िंदगी ऐसी चीज़ है ना कि आप एक बार यार गलती होगी, दोबारा मौका दे दो, रिप्ले कर दो, मैं ठीक कर लूँगा, ऐसे नहीं होता। आपने एक बार गलत कदम उठा दिया, आपका चांस गया, नो वन मोर चांस, तो एक और मौका नहीं मिलता है फिर। वो कहता है ना कि 36 लाख या शायद 36 करोड़ बोलते हैं, उतनी योनियों के बाद ये मानव जीवन मिलता है। मुझे सही से नंबर नहीं याद रहते, तो आप समझिए कि 36 लाख या 36 करोड़ योनियों के बाद, मतलब अलग अलग जीवन यापन जो होते हैं अलग अलग, वो सब करने के बाद आपको इंसानी जीवन का मौका मिलता है, और उसको आप ऐसे एंड करते हो, तो मैं समझता हूँ इसमें समझदारी तो नहीं है शायद। क्योंकि दोस्तों इस पे आपको दोबारा मौका नहीं मिलता है कभी भी कि चलो यार एक और चांस है, मर के जीवित हो जाते हैं, चलो फिर से ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं है। फिर से ट्राई करना है ना, एग्ज़ाम करिए आप, फिर से ट्राई। कोई सी भी भर्ती हो 2-4 साल में आ ही जाती है, और अगर कोई सी भर्ती अगर आप नहीं लेना चाहते हो, तो उसी सेम लेवल की भर्तियाँ ऑलमोस्ट वंस इन अ ईयर आ जाती हैं मेरे भाइयों। जैसे आप टीचर का लगा दीजिए, अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी वैसे 4-5 साल हो गए कॉलेज लेक्चरर को आए हुए, लेकिन फर्स्ट ग्रेड उस समय 2 बार आ गई है, सेकंड ग्रेड आ गई है 2 बार, थर्ड ग्रेड आ गई है 1 बार। तो ऐसे करके एवरेज 1 साल में 1 बार का रह ही जाता है। अगर वो नहीं है, फोर्थ ग्रेड है, एलडीसी है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, भर्तियाँ आती रहती हैं। तो और एसएससी भी है, आगे रेलवे के होते हैं, ग्रुप डी वगैरह। तो ये सारी भर्तियाँ दोस्तों चलती रहती हैं, किसी न किसी में आप दीजिए एग्ज़ाम। तैयारी है तो जीके ऑलमोस्ट सेम है, बाकी भी कई सारी चीज़ें सेम होती हैं, तो उस बेस पे आप कोई और एग्ज़ाम भी ट्राई करिए। बट ये जो है ना कि यार अब तो लाइफ एंड है, तो ये सही नहीं है, ये तथ्य गलत है, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा चांस नहीं देती किसी को भी। दोस्तों एक अब जो अंतिम पंक्तियों की तरफ हम लोग आ गए हैं, और वो अंतिम पंक्तियाँ मेरी नहीं हैं, मेरे परम मित्र हैं, उन्होंने मुझे ये पंक्तियाँ जो हैं व्हाट्सएप स्टेटस पे लिख के भेजी थी, और मुझे ये बहुत ही आकर्षक लगी, बहुत ही आकर्षित कर गई कि इन्होंने एक नया ही वे निकाला है लोगों से बात करने का है। जो फ्रेंड्स हैं, जो आपका व्हाट्सएप स्टेटस तो देखते हैं, वीडियो देख लेंगे, लेकिन उसको पढ़ेंगे नहीं, तो उसके लिए उन्होंने कुछ स्पेशल इंग्लिश में कुछ चीज़ें लिख के भेजी हैं, आपके सामने पेश हैं, हाजिर हैं। हाय आई एम देव, तो ये नाम मेरा लिखा, हालांकि उन्होंने अपना नाम लिखा था। आई थिंक मैनी पीपल नो मी, नो मैटर हाउ और पाथ्स क्रॉस्ड, तो मतलब हमारी जैसी भी ज़िंदगी गुजरी है, मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। आई इन्वाइट यू टू पार्टिसिपेट इन एन एक्सपेरिमेंट, तो मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ और आपको उसमें बुलावा दे रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ। द आइडिया इज़ टू सी हु रीड द पोस्ट विदाउट अ फोटो, तो क्योंकि फ़ोटो होते हैं व्हाट्सएप स्टेटस पे, वीडियोज़ होते हैं, गाने होते हैं, तो वो तो हर कोई देख लेता भाई पूरा एंटरटेन होने के लिए, लेकिन ये टेक्स्ट जो लिखा होता है उसको शायद ही कोई पूरा पढ़ता है। तो वी आर सो फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजी दैट वी हैव फॉरगॉटन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो हम लोग इतना
तकनीक में खो गए हैं कि हम सबसे महत्वपूर्ण बात ही भूल गए हैं, गुड फ्रेंडशिप। तो मतलब जो अच्छी दोस्ती है ना, वो बात हम भूल गए हैं, इतना हम टेक्निक में, टेक्नोलॉजी में खो गए हैं। इफ़ नो वन रीड्स दिस मैसेज इट विल बी ए शॉर्ट एक्सपेरिमेंट। अगर कोई इस मैसेज को, इस अंत तक, जो भी अंत आ रहा है, इस अंत तक नहीं पढ़ता है तो कोई बात नहीं, ये छोटा सा प्रयोग हो गया। इट विल बी ए शॉर्ट एक्सपेरिमेंट बट इफ़ यू रीड टू द एंड, तो अगर आप इसको अंत तक पढ़ते हैं, आई वांट यू टू सेंड मी अ वर्ड दैट यू एसोसिएट विथ मी, तो आप मुझे एक कोई शब्द भेजो जो आपको मुझसे जोड़ता है। देन आई विल टेक्स्ट एंड यू कैन पुट इन योर स्टेटस। तो मैं यही, वो मैंने एक कोई वर्ड लिख के भेजा कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मेरे परम मित्र हो, तो उन्होंने मुझे वापस ये जो लाइनें लिख के भेजी जिसमें मेरा नाम लिखा था उनकी जगह। तो डोंट सेंड मी एनीथिंग इफ़ यू डोंट हैव टाइम टू पोस्ट इट लेटर। तो अगर आपको बाद में इसे पोस्ट करना है तो अभी कोई मत भेजिए मुझे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब भेजना ही भेजना ऐसा नहीं है। अगर आपकी इच्छा है, अंत तक पढ़ा है, तो मुझे भेजिए। दैट वुड रूइन द एक्सपेरिमेंट, लेट्स सी हु टेक्स द टाइम। तो दोस्तों कि डोंट सेंड मी एनीथिंग, तो बस आपके पास समय नहीं है और बाद में भेजना तो मत भेजिए, क्योंकि ऐसे करके आप इस प्रयोग को ख़राब कर दोगे। तो अगर आपको अभी भेजना तो भेजिए। तो मैंने तभी भेज दिया था और तब मेरे पास ये आया था। हालांकि मैं स्टेटस वगैरह ज़्यादा रखने में यकीन नहीं रखता, लेकिन मेरे मन में विचार आया कि जब मैं अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं यूट्यूब चैनल पे, तो उनसे दो बातें जब मैं करूँगा तो ये चीज़ भी वहाँ लेके जाऊँगा कि एक मेरे परम मित्र ने मुझे ये एक अच्छी चीज़ सुझाई है, अच्छी बातें बताई हैं, जो आप अपने स्टेटस पे रखिए। और उस स्टेटस पे रख के आप जो है इस चीज़ को फील कर पाओगे कि जो भी आपका स्टेटस पढ़ता है वो आपके लिए क्या सोचता है। दोस्तों इसके पीछे रीज़न यही है कि आप जो दोस्तों से कट जाते हो सफलता के लिए, दोस्तों को भूल जाते हो अपनी सक्सेस को पाने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए, तो ऐसा जो एक्सपेरिमेंट होता है, ऐसा जो प्रयोग होता है जो कि मेरे एक मित्र ने किया, तो ऐसा प्रयोग आपको बताता है कि आपका दोस्त आपके बारे में क्या सोचता है, या फिर और भी जो कोई भी आपका स्टेटस देख रहा है वो आपके बारे में क्या सोचता है, वो आपको रिप्लाई करता है तो आपसे कितना जुड़ा हुआ है और कितना नहीं। तो दोस्तों ये चीज़ यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे ही स्पेशल एक्सपेरिमेंट जो हैं मैं समझता हूँ दोस्ती के लिए ज़रूरी होते हैं। आप ये मत करिए, आप अपने हिसाब से कोई अलग करिए, बट कुछ भी करके अपने फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से, मॉम डैड से, वाइफ से, बच्चों से जुड़ के रहिए, उनसे अलग मत होइए, क्योंकि उनसे अलग हम सफलता पा के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उनसे अलग हम सफल हो के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ 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 उनका साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि दे नीड यू ऑलवेज इन देयर्स लाइफ। तो उनकी ज़िंदगी में आपकी हमेशा ज़रूरत रहेगी। तो प्लीज़ उनसे मत दूर होइए, क्योंकि हर किसी के लिए, एक माँ बाप के लिए अपना बेटा, एक पत्नी के लिए अपना पति, एक बहन के लिए अपना भाई, और एक बच्चों के लिए उनके डैड या मॉम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप उनसे दूर मत होइए। और एक फ्रेंड के लिए, एक फ्रेंड तो भाई दिल और जान होता है, तो आप समझ जाइए। तो बिल्कुल इस खुशी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो ये जो मैसेज है मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और आप इसको अपने व्हाट्सएप जो आपका स्टेटस है उस पर ज़रूर रखिएगा, अपना नाम लिख के। ये जो नाम देव लिखा हो इसकी जगह अपना नाम एडिट करके रख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर लीजिएगा और रख के आप ट्राई कीजिएगा कि आपके दोस्त आपको कितना चाहते हैं, आपको कितना याद करते हैं, या फिर आपके बारे में कितना सोचते हैं, क्या सोचते हैं, आप पता लगा पाओगे। इस बहाने आप अपने दोस्तों से जुड़ पाओगे, उन दोस्तों से भी जिनका नंबर आपके पास है और उनका जो नंबर है आपके पास है और आपका नंबर उनके पास है, बट फिर भी आप जुड़े से फील नहीं करते। लेकिन इस मैसेज को अपने स्टेटस में रखने के बाद आप जुड़ा सा फील करोगे। और मेरा यकीन है कि मेरे मित्र का ये एक्सपेरिमेंट छोटा सा आपके बहुत काम आएगा, फ्रेंडशिप को एक नए सिरे से शुरू करने के लिए। इसीलिए ज़िंदगी जिए, मौत से दूर भागिए। और सच कहूँ तो अवसाद में कुछ नहीं है, ज़िंदगी का असली मज़ा जीने में है, अपनों के संग जीने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।